नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आपको तुला राशि और तुला लग्न वालों के राहु के गोचर परिवर्तन तो 4 महीना पहले ही हो गया था, लेकिन राहु अभी तक मृत अवस्था में था। मृत अवस्था का मतलब होता है 25 से 30 डिग्री के बीच में जब कोई ग्रह होता है, ऐसी स्थिति में वो अपना फल नहीं दे पाता है। अब 2 सितंबर से राहु ठीक 24 डिग्री का हो जाएगा, जिससे इसका आपको आपके जीवन में पूर्ण लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु कलयुग का देवता है। राहु का विजन कभी छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। राहु हमेशा बड़ा सोचता है और बड़ा ही करवाता है, जिससे जातक को उसके जीवन काल में अपार सफलता, बड़ी सफलता प्राप्त होती है। धन का स्रोत ऐसा बनता है जो वो कभी सोच नहीं सकता है। राहु की दृष्टि जैसे ही अमृत कलश के ऊपर थी, ठीक उसी प्रकार से राहु आपको भी अपने लक्ष्य की तरफ, अपने लक्ष्य को भेजने की कला प्राप्त करता है, जिससे आप जिस भी क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना इस गोचर काल में राहु के जागृत अवस्था में मिलेगी। राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करता है और 18 साल के बाद एक राशि में आता है। राहु इस समय आपके कुंभ राशि में 18 महीने के लिए गोचर करने आया है, जो अब ये 5 दिसंबर 2026 तक पूर्णतया रहेगा और इसी में आपका वो प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिस पर चल के आप जीवन काल में अपार सफलता को प्राप्त करेंगे। राहु के गोचर को जानने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने लग्न से और अपनी जन्म राशि दोनों से देखें, जिससे आपको और अच्छी तरीके से इस गोचर के बारे में पता लगेगा और इसका लाभ भी आपको दिखाई देगा। जैसे लग्न में अगर आपके प्रथम हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है या चंद्रमा आपका 7 नंबर में लिखा हुआ है, तो अगर प्रथम हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपका लग्न होगा, और अगर चंद्रमा 7 नंबर में लिखा होगा तो वो आपकी राशि होगी। अगर आपको मैं आपके इस गोचर काल के बारे में जो बताऊंगा उसमें अगर लग्न से और राशि से दोनों से अच्छा बताता हूं, ऐसी स्थिति में ये गोचर आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर लग्न से अच्छा और राशि से गड़बड़ कुछ परेशानी बता रहा हूं तो आपको ये थोड़ा लाभ देगा और थोड़ा परेशानी भी लगेगा। अगर लग्न और राशि दोनों से इस गोचर को परेशानी वाला बताया जाता है तो उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। उपाय करने के बाद ये श्रेष्ठ फल देने लगेगा, क्योंकि राहु अपने शनि की मूल त्रिकोण राशि में आकर के बैठा है और यहाँ से ये अपने आप को बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में पाता है, बहुत ही खुश महसूस करता है। तो इस राशि में इसका गोचर आपको सर्वथा लाभ ही प्रदान करेगा। लेकिन अगर लग्न और राशि दोनों से परेशानी बताया जाए तो कुछ परेशानी के साथ आपको ये लाभ प्राप्त करेगा, फिर उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर उमाकांत शुक्ला। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी पता लगे कि ये राहु का गोचर उनको क्या प्रदान करने वाला है। तुला लग्न और राशि वालों के लिए ये गोचर क्या लाभ देगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया, राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। ये आपके विचारों का भाव होता है, ये आपकी बुद्धि का भाव होता है। यहाँ से अब आपके ऐसे विचार उत्पन्न होंगे आपके दिमाग में, जिससे आप बड़ी डील की तरफ, बड़े व्यापार की तरफ, और अगर आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो नौकरी में भी आपको पदोन्नति या आपके
कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा और उन्नति का योग बन रहा है। अगर विद्यार्थी वर्ग हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये राहु आपके सफलताओं के द्वार खोलने जा रहा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसको देना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा और सफलतादायक है। इसको ये राहु आपके लाभ को कैसे खोलेगा अब मैं आपको बताता हूँ। राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जिसमें 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। कहा जाता है कि मेहनत 99% और 1% भाग्य। मेहनत का फल उस व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है जिसका 1% भाग्य साथ देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ ही दिनों में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। उनकी मेहनत में 1% भाग्य का साथ जब मिल जाता है, ऐसी स्थिति में वो बहुत ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। वही स्थिति आपके आ गई है। राहु का भाग्य भाव पर दृष्टि का पड़ना, आपके भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। आप इस समय अगर 10 की मेहनत करेंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा, बिल्कुल ये निश्चित है। भाग्य का इतना अच्छा साथ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कि ये पिता का भाव है, आपको पिता की तरफ से भी सहयोग प्राप्त होगा। अगर इस समय आप धर्म से जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा आप चैरिटी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये राहु आपको और विशेष लाभ आपके भाग्य को जागृत करने में प्रदान करेगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में है और इच्छा पूर्ति का भाव है। काल पुरुष की कुंडली अगर बनाई जाए तो राहु इस समय आपके इच्छा पूर्ति के भाव में ही गोचर कर रहा है और इच्छा पूर्ति के भाव को ही देख रहा है। इससे होगा क्या कि पुराने समय से आपके मन में अगर कोई इच्छा रही होगी किसी व्यवसाय को करने की, किसी डील को करने की, तो इस समय वो समय आ गया है जिससे आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही बृहद लाभ प्राप्त होगा। ये भाव आपके बड़े भाई बहन का भी होता है। यहाँ से आपको बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में धनार्जन के कई स्रोत खुलेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और इस समय कोई व्यापार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं साइड में, तो आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। राहु की सबसे अच्छी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार आएगा जिससे आपको चारों तरफ ओर से सफलताएं प्राप्त होगी। क्योंकि जब व्यक्तित्व विशाल होता है, बड़ा होता है और आकर्षण होता है व्यक्तित्व में, ऐसे लोगों का हर जगह पर कोई भी कार्य हो तो वो जरूर बनता है। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं, सट्टा से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि शेयर मार्केट से और सट्टे से भी राहु ही केवल लाभ कराता है और राहु इस समय आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाए हुए हैं और पंचम भाव से संबंध बनाए हुए हैं व्यक्तित्व से। तो इस समय अगर आपने सही निर्णय लेकर के सही जगह पर रुपया लगाया तो आपको वो 100 गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने राहु की स्थिति जान सकते हैं कि आपकी राहु की स्थिति क्या हुई, क्या है और आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा राहु के रत्न को भी धारण कर सकते हैं, जो मेरे पास सर्टिफाइड आपको प्राप्त होगा। इसके लिए आप मुझसे संपर्क करके, क्योंकि राहु का रत्न बिना जन्म पत्रिका के अध्ययन कराए बिना नहीं धारण करना चाहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।